हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हेलो गाइस, नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से ये है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में जा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और आज जो खासकर मेरा जो टॉपिक है वो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में है। कई लोग, आप लोग कई ठाव से देखते होंगे, जैसे कि आप बांग्लादेश, कई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी देखते होंगे। क्या करते, ज्यादातर लोग को देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में जब कुछ अगर बोरिंग पार्ट लग जाता है ना, तो वीडियो को स्किप करके उसको जाके चलते नहीं और हटा देते हैं और दूसरी चीज देखने लगते हैं। वही आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जो मेन पार्ट सब होते हैं ना, वो मिडल पार्ट और एंड ऑफ द पार्ट की वीडियो में होती है। स्टार्टिंग में तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बारे में तो टाइम, उसके बाद तो सेकेंड्सली आपको बात बताई जाएगी ना। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जानकारी आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे कई वीडियो। और ये वीडियो खासकर थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कई लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप करेंगे, अगर नहीं लगी तो आपको आप पे डिपेंड है ना। अगर भी अच्छी लगी तो कर देना है। सब चीज को साइड करके मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। सी एंट्रांस कब है? सी का मतलब कॉमन एंट्रांस एग्जाम। नेपाल में सी एंट्रांस का मतलब होता है कि अब जैसे कि वो किसी को मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, उसको क्या करना, उसको पहले सी एग्जाम क्रैक करके एंटर करना होगा। एंट्रांस एग्जाम होता है नेपाल में। और इसका जो कंट्रोल है ना, वो एमईसी के हाथ में, मिनिस्ट्री के हाथ में। अब उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों ने एक चीज एप्लीकेशन में बताई है कि एप्लीकेशन भरने के टाइम में क्या क्या जरूरी है फॉरेन के लिए और नेपलीज स्टूडेंट के लिए। पहले मैं वो बताना चाहता हूँ कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या सबमिट होंगे। आपको लगभग 5 से 6 टॉपिक्स पे बात करूंगा, मगर पहला टॉपिक मेरा यही होगा कि एप्लीकेशन भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप नेपाल से हो तो +2 का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि अगर +2 और 12th ग्रेड का, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए। और उसके साथ ही साथ एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। इक्विवेलेंस मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्ट होगी ना आपकी, जो +12 की, वो चाहिए। अगर वहीं पर आप इंडिया से या और कई फॉरेन कंट्रीज होंगे, तो आप लोगों को ज्यादातर जो ये टॉपिक है ना, वो इंडियन लोगों के लिए भी है। क्योंकि अब जैसे वहां के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को नीट क्रैक करना होता है। जैसे आप इंडियन हैं, तो आप लोग अगर उधर पढ़ना होगा तो फिर आपको सी एग्जाम क्रैक करना होगा। आपके लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैं बता देता हूँ। +2 लेवल का आपका जो 12th ग्रेड का जो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, वो मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट बोले या मार्कशीट, वो आपको डॉक्यूमेंट में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद जो अब जैसे कई लोग हैं कि जैसे कि अब देखता हूं मैं भी कि कई लोग क्या करते हैं ना, कि जानते नहीं, जैसे कि उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं कैसे फॉर्म अप्लाई करके कैसे एंट्रेंस एग्जाम दूं। मैं बता देना चाहता हूँ, टाइमिंग अब बहुत कम हो चुकी है। टाइमिंग सबसे ज्यादा कम है। अभी देखा जाए तो 2 मंथ के आसपास रह चुकी है। जो जितनी प्रिपरेशन हो सके उतना तो करना ही है। अपने तरफ से जितना पोटेंशियल बच्चा रखा सब लगा देना, जितना एफोर्ट हो सके उतना लगा देना। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो टाइम को यूज कर लेता है,
दुनिया में वो सक्सेसफुल होता है। जो टाइम को यूज कर ले, जो टाइम को यूटिलाइज कर लेता है वो सक्सेसफुल होता है। जैसे सभी को देखते हो आप, कई लोग एग्जाम्पल्स में। सो क्या करो, 2 महीने की टाइम्स को आप ये करो। बता, और एक चीज और बताना चाहता हूँ अब कि एग्जाम है, प्रिपरेशन तो सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग एग्जाम से पहले प्रिपरेशन। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन हो रही हो, कहीं बोर्डिंग टूट जाती है। अब आज कई लोग रूटीन बनाते हैं, कई लोग विदाउट रूटीन के फॉलो करते हैं। बट आप एक क्या करोगे, एक रूटीन बना लो, क्योंकि रूटीन से क्या होता है ना, आप एक मोटिवेशन होता है कि हाँ मैं इतना टाइम से इतना टाइम, आपको पता होता है ना कि टाइमिंग कितनी है। अब 2 मंथ्स में आपको क्या पता चले कि टाइमिंग कब चला जाए। सो टाइमिंग बना के चलो कि हाँ इतना देर पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है, इतना सभी को आप बांट कर रखो। 30 मिनट हो रहे, 30 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लो। सो तो टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने बताया था कि नेपलिस के लिए +2 का ट्रांसक्रिप्ट, मतलब 12th ग्रेड का मार्कशीट, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उसके बाद एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। इंडियन के लिए बताया था +2 का मार्कशीट, मतलब 12th ग्रेड का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप नेपाल से हो तो आपको एक सिटीजनशिप चाहिए सर्टिफिकेट, जो कि ज्यादातर लोगों के पास होंगे, क्योंकि एक नागरिकता जो नेपाल में नागरिकता हो रहा है तो सभी सर्टिफिकेट, तो जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सभी के पास होता है। और उसके साथ ही साथ आपको एक नेपाल में है कि आपको राष्ट्रीय परिचय पत्र वो आपको चाहिए, नेसेसरी, वो तो रिक्वायर्ड है। अगर आप इंडिया से तो आपको पासपोर्ट जरूरी है, ना कि आधार कार्ड। आप आधार कार्ड पे आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आधार कार्ड एप्लीकेबल नहीं है उस चीज के लिए। सो आपको पासपोर्ट बनाना जरूरी है, पासपोर्ट होना ही जरूरी है, क्योंकि अगर पासपोर्ट नहीं तो फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं। सो अगर नहीं बनाया तो बनाने की प्रोसेस में लग जाओ। टाइमिंग कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने लग जाएगी। सो बना लो, अभी बनाने की एक प्रोसेस में डाल दो, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले थोड़े ही दिन में, बस ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ की आसपास ही होंगे। और उसके बाद एक सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर जो आपकी ओरिजिनल होगी ना, वो स्कैंड सिग्नेचर चाहिए। सो यहां तक मैंने बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप कौन सी कैटेगरी में आप एग्जाम दे रहे हो। अब जो एग्जाम दे रहे होंगे तो उसको तो कोई कैटेगरी चूज करेंगे आप लोग कि मेरे को एमबीएस चूज करना है, बीडीएस और कई बाम्स, बीएस, एमएलटी, एमआईडी, नर्सिंग और कई बीपीएच। सो क्या करें आप, उसके लिए भी मैं कुछ खास जानकारी देना चाहता हूँ। जो रिक्वायर्ड है ना, एमबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बैल्स और बी फ्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए, सभी के लिए क्या आपको मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अबव 50% स्कोरिंग होना चाहिए। और ओवरऑल ग्रेड की बात करें तो 2.4 जीबी ओवरऑल काफी है। मतलब 2.4 जीबी का मतलब कि आपको मेनली जो, अगर आप नेपाल से तो 2.4 जीबी ओवरऑल उतना होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आप इसमें नहीं दे सकते, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर इंडिया से तो आपको 50% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले में, ओवर मैक्सिमम आपको इतनी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आप डिप्लोमा से हो और कोई भी कर लो, आप एचए कर लो, कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया आप लोगों को +2 लेवल का 12th ग्रेड का सर्टिफिकेट होना ही जरूरी, क्योंकि इसमें 12th सर्टिफिकेट एकदम नेसेसरी है। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ, अभी जो बात किया एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बैल्स, अभी फ्रेशनर टेक्नोलॉजी। अब बात करने जा रहा हूं मैं बाम्स, मतलब कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन पढ़ते हैं, बेस्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बीपीटी, बी फार्मेसी, बी ऑप्टोमेट्री, उन लोगों के लिए क्या क्या, उन लोगों के लिए भी सेम ही चीज है। उन लोगों को भी 22.4 जीपीए होना चाहिए। अगर आप इंडिया से भी तो उतना 50% ओवरऑल होना चाहिए। और उसके बाद में बात करना चाहता रिक्वायर्ड ग्रेड फॉर क्या है, अब बीपीएस के लिए क्या, मतलब बेसरलियन पॉपुलिक एक पढ़ाई होती है जो खासकर ज्यादा लोग पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में नेपाल में इसकी स्कोप हद से ज्यादा हो चुके लोग, क्योंकि
ज्यादातर लोग ये चूज करके लोकसभा की प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप। सो लोग ज्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग ये करते हैं। उसके लिए क्या है आप लोगों को, जैसे सेम उसके लिए भी 2.4 जीबी चाहिए, और मैक्सिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% 2.4 जीबी का आसपास होना चाहिए। अगर आप BNSC कर रहे हो, बैचलर इन नर्सिंग साइंस, उसके लिए भी सेम 2.4 जीबी है, 50%। सभी के लिए वही सेम टू सेम। और उसके बाद में बताना चाहता हूँ कि अब तो आपने कर लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दिया, मैंने सेकेंड टॉपिक बताया कि आपको कितना मार्क्स है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे तो नेपलीज स्टूडेंट के लिए 4000, और अगर आप फॉरेन तो आपको 8000 पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस बार की एग्जाम ना 2023 में होनी होगी, और लगभग 2 मंथ्स मैंने बता चुका हूँ कि अब बता रहा मैं एक चीज और, नेशनलिटी बता दी मैंने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मैंने बता दिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, और फॉरेन नेशनल बताना चाहता है। एक चीज नेशनलिटी तो मैंने बता दिया कि सिटीजनशिप चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। और सेकेंड थिंग से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन हो गया आपके पास +2 लेवल से वो। और कई लोग बोलते कितने अटेम्प्ट में दे सकता है MBS एंट्रेंस एग्जाम, देयर इज नो लिमिट नहीं, आप जितनी चाहे मर्जी आप दे सकते हैं। ये तो फिक्स्ड 28 एग्जाम है, बट आप कितने भी अटेम्प्ट, नंबर अटेम्प्ट इसकी नो लिमिट है ही नहीं इसकी। अब फॉरेन होंगे आप, तो मैं बता देना चाहता हूँ, MSc ने एक रेगुलेशन बात की कि +2 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ओवरऑल 50% होनी चाहिए, ओवरऑल जो बात, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इस सब्जेक्ट में आपको 50% स्कोरिंग होना चाहिए। और आगे जाके मैं बताना चाहता कि अब जो एग्जाम की जो पैटर्न है ना, वो सेक्शन वाइज कैसे होगी, तो पहले बता देता हूँ। इसमें 5 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगी, 200 सारी अटेम्प्ट करनी है। ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हो, जितने भी क्वेश्चंस, अगर जैसे 200 क्वेश्चंस, आपकी 200 अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो, अगर आप वो गलत कर लेते हो, मतलब वो मिस्टेक कर जाते हो उसमें, तो आपको 0.25 मार्क्स लेस हो जाएंगे। एक 1 मार्क्स तो जो गलत होगी उसकी प्लस 0.25 लेस मार्क्स होगी, अगर निगेटिव आप अगर गलत कर लेते हो तब। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो पहले बता देना फिजिक्स की सिलेबस क्या क्या है। वहां फिजिक्स की सिलेबस में मैकेनिक्स, so much important chapter, heat and thermodynamics, उसके बाद geometry optics and physical optics, उसके बाद current, electricity and magnetism, उसके बाद sound wave and electrostatic and capacitor, उसके बाद modern physics and nuclear physics, उसके बाद solid and semiconductor device, और उसके बाद particle physics, source of energy and etc etc, जिससे यूनिवर्स तक। इतना है मैंने क्या क्या बताया, मैकेनिक्स, heat and thermodynamics, geometric optics and physical optics, current, electricity and magnetism, sound wave, electrostatic and capacitor, modern physics, nuclear physics, और क्या होता है सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, और उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूनिवर्स। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में बता देना चाहता हूँ, केमिस्ट्री सिलेबस में जनरल फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी की सिलेबस, तो बायोलॉजी की मैं पहला पैटर्न की बात करना चाहूंगा, जूलॉजी। तो जूलॉजी में क्या आपको पहले सिलेबस में आपको है बायोलॉजी ओरिजिन,
एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सेकेंड क्या, जेंडर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ टू कोरोटा तक होगा। और थर्ड, प्लाज्मोडियम, अर्थवर्म एंड फ्रॉम। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये आपको इसमें से 8 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सेकेंडली सारी की सारी बताने जा रहा हूँ, बट जो बात बोला आप वो चीज को नोट कर लेना। उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज के बारे में। जितने ह्यूमन बायोलॉजी मतलब जितने भी सिस्टम्स होंगे आपके बारे में, जितने सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितनी सारी सिस्टम तो सब क्या, और डिजीज के बारे में। उसके बाद एनिमल टिश्यूज, जो क्या बोले मैंने इंपोर्टेंट, किसमें से 4 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं। 4 टिश्यू पर 4 मार्क्स लेके जाओ। उसके बाद इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एडेप्टेशन एंड एनिमल बिहेवियर, एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी। अब बात करते हैं बोटनी पार्ट में। बोटनी पार्ट में क्या है, पहले बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद क्या है इकोलॉजी और उसके इन्वायरमेंट, देन सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इस बार तो खेल हो गया था, इस बार तो लगभग 12 मार्क्स की जेनेटिक्स से पूछ दिया था और 2 मार्क्स की सेल बायोलॉजी। सो इस पे तो थोड़ा सुधार करना कि पढ़ना तो सभी है, पढ़ना तो सभी है, नहीं तो क्या हो जाता ना। अब इस बार अगली बार क्या हुआ था, इस बार तो 2 ही सेल बायोलॉजी से सिर्फ 2 मार्क्स और 12 मार्क्स सिर्फ जेनेटिक्स से, और देन ऑफ टॉपिक रेगुलेट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, देन डेवलपमेंट एंड अप्लाइड बॉटनी। अब मैं बताता हूँ 2-3 क्वेश्चन होंगे कई आप सभी के मन में। यू विल सी देर इन सेल बी देर इन 20, हाँ होगी। और उसको कंडक्ट कौन करेगा, MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन। देन उसके बाद में बताता था कि इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। अभी तक शेड्यूल तो नहीं आया, बट आ सकते हैं। सो एक खास कोई बात नहीं, आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ, टॉपिक अब मेरे खत्म हो चुकी है। सो मैंने कुछ टॉपिक को रिलेट किया था कि हाँ ये बताऊंगा सभी क्या है ना। अब टाइमिंग तो रह चुकी थोड़ी, सो आपकी प्रिपरेशन करना बेहद ही जरूरी। कहते हैं ना टाइम रहेगी थोड़ी, प्रिपरेशन करना बेहद ही जरूरी। अब देखा जाए तो टाइमिंग इतनी में है, कई लोग बोलेंगे कि हाँ कर सकता, हाँ कर तो सकते हैं वो, बट वो आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड्स करता है कि आप उसको किस अनुसार से ले रहे हैं। पढ़ना तो सभी को है, पढ़ना तो सभी को है, बिना पढ़े तो कोई अपनी लाइफ में आगे तो नहीं जा सकता। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देना आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, या थोड़ी पढ़ो या ज्यादा पढ़ो। थोड़ी पढ़ेगी तो आपको जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उससे कम आएगी। अगर आप ज्यादा पढ़ लेते हो, ज्यादा की मतलब कि जो नेसेसरी है वो पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको सिलेक्शन तो पक्का है। अगर आप ईमानदारी में इसलिए पढ़ रहे तो आपकी सिलेक्शन तो होना जरूरी है। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि आखिर क्या होते हैं, टाइम वेस्ट करना क्या हो जाता है। बाद में रियलाइज होता है कि मैंने तो कई चीज को छोड़। ये नहीं बोलना चाहता कि ड्रॉपर मत बनो, ड्रॉपर विदाउट बिना ड्रॉपर के ही ना, वो आप पे है ना कि आप बोलते ना जब जागो तब सवेरा, कि अगर जब आप में समझ आ जाए तब आप, बट टाइम का मैंने पहले भी बोला है कि टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छा से यूटिलाइज करो। कि टाइम अगर टाइम को वैल्यू दे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि हाँ भाई मैं आधे घंटे बाद पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे बाद पढ़, इतना आप जानकारी ले लो। इस टाइम पे कंपटीशन के टाइमिंग में आप जितना टाइम को इनरोल करोगे, बढ़ाओगे, उतना आप घटोगे। क्योंकि कंपटीशन जितनी आए, अगर आप बोले कि मैं 2 घंटे, तो इतना जान लो कि आप 20 लोगों से कम हो जाएगी प्रिपरेशन, आपसे 20 लोग ज्यादा हो जाएंगे। एवरी 2 आवर्स में आप डिक्रीज होते जाओगे और दूसरे लोग एड होते जाएंगे। सो आप कितने पीछे हो जाएंगे, सो आप खुद रियलाइज कर लो। सो एक चीज क्या करना है कि आप जो पढ़ रहे हो, कोई चीज कर रहे, पढ़ो। 2 घंटे पढ़ रहे, पढ़ो। बट अभी के टाइम जो 2 मंथ्स है, आप मैक्सिमम 10 आवर पढ़ना। काफी 10 आवर आप इस डे अगर 5 मार्क्स कर रहे हो, नहीं 5 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स भी कर रहे हो,
मैक्सिमम 60 डेज है। 6 अगर 2 मार्क्स इस डेज कर रहे तो 6 इंटू 120 मार्क्स सफिशिएंट है नहीं ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा 4 मार्क्स, तब ना तब करो 600 कितनी हो गई 240। मैक्सिमम आप 3 मार्क्स लेके चलो, आप 2 ही मार्क्स लेके चलो, मैं बताना चाहता हूँ 2 ही मार्क्स लेके चलो, क्योंकि आप अगर जैसे जैसे मतलब कोई भी लोग 21 डेज में एक रूटीन में आ जाते हैं, एक इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, उसको बाहर से दुनिया से मतलब नहीं, बस उस 21 डेज को यूटिलाइज कर लो। मैं गारंटी दे रहा आपकी जो बानी है ना, जो बिहेवियर है, हैबिट्स है, वो बदल जाएगी, एकदम पूरा डिफरेंट हो जाओगे आप, पता भी नहीं चलेगा आप कब चेंज हो गए। बट आने में थोड़ी टाइमिंग लगेगी थोड़ी, बट आप कर सकते हो, इन्हें की नहीं कर सकते, सभी लोग करते हैं। जो जितने भी टॉपर है, कोई भी नाम निकाल, सभी लोग वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही उन लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। ये नहीं कि वो लोग स्मार्ट वर्क कर, जो भी लोग बोलते हैं ना कि मैंने 5 घंटे पढ़ के, 4 घंटे पढ़ के, 3 घंटे पढ़ के, 2 घंटे पढ़ के, कुछ नहीं करने वाला है, वो होता है नहीं होता है। सो आप लोग क्या करो कि जितना आपसे हो सके स्मार्ट वर्क तो करना ही, साथ हार्ड वर्क भी करो। मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं, अब इतना ही मैं अपना टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ। सो प्रिपरेशन अपनी करो। सो मेरी तरफ से तो आप सभी के लिए ऑल ऑफ द बेस्ट। और मैं कुछ दिन के बाद एक बेहद ही जरूरी 3-4 टॉपिक की बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो बात आपको जानना जरूरी है। अगर आप बाहर से भी हो, कहीं से भी हो, तो आपको अगर मेडिकल पढ़ना हो, वो बेहद ही जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि ये आपको सिखा देगा कि आखिर मेडिकल एंट्रांस में क्या क्या जरूरी है। स्टूडेंट आपको बता देगा ना कि क्या क्या जरूरी है, कैसे कैसे पढ़ो, तो इजिली आप वो चीज को अवेलेबल मतलब पा सकते हो। सो क्या करो कि आप इजिली वो चीज पा सकते हो। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, आप लाइक करो, कमेंट करो, उससे मेरे को मतलब नहीं, बट आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बेहद ही जरूरी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं से भी सर्च करते हैं, मिलते नहीं, बट मैं वही चीज के लिए मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि उसकी बैरियर है, फिर लैंग्वेज की बैरियर हो जाती है। तो मैं उस लैंग्वेज के बैरियर के चलते मैं वीडियो को अलग ही लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ। सो इसी के लिए आप मेरी मेहनत को अगर मानते होंगे तो ऑनेस्टली आप जो आपकी इच्छा सो करना, बट मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बेहद जरूरी बात बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट शेयर करो। ये वीडियो को शेयर करना बेहद जरूरी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता, इसलिए वो छूट जाते, उसको जानकारी नहीं मिल पाती। नेपाल के लिए ज्यादा जरूरी है, अगर आप नेपाल में एग्जाम देना चाहते तो आप सभी के लिए बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन को सेव एंड शेयर कर लो। सो थैंक यू, धन्यवाद।